आज एक ट्रेन चैप्टर है बच्चों के पसंद में, रेलगाड़ी लेके आया हूँ। तो रेलगाड़ी देखिए, रेलगाड़ी में हमेशा रेलगाड़ी होती है उसमें ना लंबाई होता है, समझ गए कि नहीं? ये डिब्बा बोगी है। तो रेलगाड़ी की ये रेलगाड़ी मैंने बनाया है, ये चक्के हैं, ये इसकी लंबाई, यानी कि अगर एक दूरी है, लंबाई जो ट्रेन की लंबाई होगी वही नीचे की पटरी की दूरी भी हो जाएगी जितनी। जब भी ट्रेन चलेगा तो वो एक स्पीड से चलेगी, गति से चलेगा और दूरी तय करेगा। जब दोनों को गुणनफल होगा उस समय लगेगा, उसमें कितना देर टाइम लग रहा है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर ट्रेन की दूरी या पटरी की दूरी बराबर होता है लंबाई या दोनों की लंबाई पर। स्पीड बराबर होता है यानी कि दूरी बटा समय होता है, समझ गए? दूरी बराबर चाल गुना समय है, समय बराबर दूरी बटा चाल है। मैंने इसी का आधार पे कहा है कि मीटर प्रति सेकंड को अगर बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर प्रति सेकंड को 5 बटे यानी 18/5 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उसको मैं किलोमीटर को 5/18 से करूँगा। मैं ये भी बात कुछ बोला था कि अगर आपके सामने एक बिजली का खंभा हो, अगर बिजली का खंभा पार करे, सिग्नल पोस्ट पार करे, आदमी को पार करे, तो वही समझे कि ट्रेन में के द्वारा जो तय की गई यानी कि जो पार करने में लगा जितना भी है वो ट्रेन की लंबाई ही कहला जाएगा। दूसरी बात मैंने ये बोला है, गौर से आप लोग मिला लीजिएगा अपने नोट्स में, कि जब एक ट्रेन एक किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, पुल को पार करती है, गुफा को पार करती है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई, इसमें पार कर रहा है इसकी दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसके क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन की गति लिखा हुआ है, एक बिजली के खंभे, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। मैंने एक ट्रेन बनाया और यहाँ पे एक पटरी बनाई, ठीक है ना? इसकी लंबाई यानी कि ये 250 मीटर है, ट्रेन की लंबाई है ना, लंबाई है। और यहाँ पे ये है बिजली का खंभा, उसको 15 सेकंड में ये ट्रेन में ऐसे चल के पार कर रही है, ठीक है? तो गति बराबर हमें पता है कि गति का आंसर हमेशा, अभी कुछ बातें हम आपको बता दूं कि जब भी दूरी का जवाब अगर आपको पूछा जाए, दूरी के जवाब हमेशा मीटर में दीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए गति का जवाब यानी स्पीड का जवाब हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में, समय का पूछा जाए तो सेकंड में दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रेन की गति है, गति का जवाब मैं क्या बोला हूँ, मीटर में देना है ना? और वहाँ पे देखिए गति का जवाब किलोमीटर में और दूरी का जवाब मीटर में था। यहाँ पे गति पूछा था, गति का जवाब किलोमीटर में, यानी कि आंसर किलोमीटर में आना है। दिमाग लगा लो, दिमाग लगाते हुए पहले तो गति बराबर क्या होता है, s बराबर d/d होता है, दूरी बटा समय। समझ गए कि जो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए कि ट्रेन की जो लंबाई है वही हमारा दूरी हो जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की दूरी लिखे 250 और ये समय लग गया। ये दोनों को काटने से पहले इसके मतलब मात्रा में चलेंगे। गति का जवाब हमेशा किलोमीटर में देना है, किलोमीटर प्रति यानी कि 5/18। यहाँ देखिए लिखा हुआ किलोमीटर प्रति को 5/18 से गुना करना। मैंने 5/18 से गुना, मैंने इसको काटा 250 को 50 से, 5 से 25 से चुनना, फिर इसको 5 से 6 दिया 18, 5 दिया 15 है ना, इसको काट दिया 50, गुना कर दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली के खंभे को क्या है, एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? समय का आंसर सबसे पहले सेकंड में होता है, आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी कुछ बातें आपके लिए यहाँ लिखा था कि अगर समय का आंसर अगर पूछ दिया, समय पूछा जाए तो हमेशा सेकंड में, बताओ जी, गति पूछे तो कहे में किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर यहाँ पे दूरी का पूछे तो हमेशा मीटर। चलो ये बातें याद रखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहाँ सीखते हैं। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में दिया क्या करा, समय लगेगा। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। एकदम ये ज्ञात रखना चाहिए। और समय का आंसर यहाँ हमारे सेकंड में आएगा, देखो वहाँ सेकंड दे रखा है, चाहे तो किलोमीटर में देते। अब दूरी हमारे पास कितना है ट्रेन की, बताइए। ये ट्रेन है 300 मीटर, तो ये ट्रेन चल रहा है ऐसे, ये ना दूरी यानी कि इसका लंबाई 300 मीटर है ना, ट्रेन की लंबाई यानी कि 300 मीटर चल रहे हैं। अब इसकी क्या है, क्या दिया हुआ कि कितना सेकंड में यानी कि कितना की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे स्पीड ही लेना है। स्पीड कितना में चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना।
तो दूरी हम लिख दिए 300 मीटर और ये लिख दिए कितना है, चार्ज कितना है, 60 किलोमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों किलोमीटर नहीं बोला, इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा कितना से, 5/18 से 5/18, 5/18। तो इस 18 को हम ऊपर लेके चले जाएं, यानी कि 300 गुना 18/60 गुना 5 कर ले। अब देखिए इसको काटिए, एक शून्य से एक शून्य, इसको काटिए 6 बचे 5 से 5 कट गया 18। हम निकाल रहे समय, समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। 18 सेकंड। आंसर नंबर सी आपके यहाँ हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले सामने। एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई यानी कि ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई आपको दिया नहीं है, समझ गए कि नहीं। ये जो ट्रेन है ये चल रहा है, इसकी लंबाई आपको दिया हुआ नहीं है, जबकि इसकी स्पीड आपको दिया हुआ है। ट्रेन की देखिए चाल दिया हुआ है, चाल बोले तो स्पीड, स्पीड कितना है, 36 मीटर प्रति घंटा है ना। और ये कितना देर में इसको पार कर रहा है, ये ट्रेन की बिजली के खंभा को कितना देर में, 40 सेकंड, बिजली के खंभे को 40 सेकंड में, समझ गए ना। अब देखिए दोनों को चाल क्या है ना, लंबाई यानी कि दूरी है, चाल बराबर है। अभी हम लिखे थे ना ऐसे कि ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है ना, लंबाई मतलब दूरी होता है, क्या होता है बताइए, तो चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय। अब देखिए कि हम पूछे दूरी, दूरी हमेशा का चीज होता है मीटर में, आंसर क्या हमें देना है, मीटर में। मेरे प्यारे बच्चों तुम इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक हम आपके साथ हैं आपको ये बात याद रखना है, समझ गए कि नहीं। हम नहीं तो कोई नहीं, क्वेश्चन है तो समझना है, नहीं क्वेश्चन है तो नहीं समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कितना देर दिया है, स्पीड कितना है, चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना दे रखा है, 40 सेकेंड। अब हमको निकालना है मीटर में, ये तो बड़ा है यानी इसको भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको बदलना पड़ेगा है ना, यानी कि 36 इंटू इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा ऐसे। इसको काट देंगे, 18 दूनी 37 यानी 10 हो गया, 10 को 4 से गुना करेंगे 40 से, तो दूरी कितना हो जाएगा 400। और इसकी किस में होता है, इसका मीटर में होता है, समझ आएगा कि नहीं। लीजिए ऐसे कर देते हैं मीटर है। ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरी वीडियो से निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा। और बिगिनर के लिए है, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत हाई क्लास के लिए नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए, ताकि ये समझने में आ जाए एक पढ़ा कैसे जाएगा, ट्रेन वाला कैसे बनाया जाएगा, चाल दूरी समय भी ऐसे बनेगा, ठीक है ना, एज ए सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों बस आज के लिए इतना ही है। इसमें से आज हम आपको कुछ थ्योरीज पढ़ाए हैं और उसके साथ साथ 2-4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आप इसको 5 बार करिए। अगर आपको लगता है कि इस पीडीएफ को बनाना है, क्वेश्चन सीखना है हमको, तो आप ना हमारे टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी विद पंकज, वहाँ पे ना रीजनिंग का भी हम ना सेट 10 क्वेश्चन डालते हैं, मैथ का भी डालते हैं और जीएस के भी डालते हैं। आप इन सब चीज़ों को ना सॉल्व किया करिए, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे ना लगभग 1000 से ज़्यादा हम ना बुक समझे कि नहीं फ्री में डाल रखे हैं, जीके कैप्सूल भी डाल रखे हैं, बहुत सारे लोगों की पसंद थी, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।